हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू विच इज़ रिटन बाय नयनतारा सहगल का यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यूनिट 1 का वीडियो बना रखा है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था कि गांधी जी का जो है हत्या कर दिया जाता है और सभी लोग बहुत दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा लोग दुखी थे। और उसके बाद जो है सभी लोग उनके एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, चाह रहे थे कि एक बार जो है उनके अंतिम दर्शन कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला था। उनके जो प्यारे जो बापू थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग यूनिट 2 देखते हैं। उनकी हत्या के बाद क्या हुआ। गांधी जी's funeral was to take place the day after his death। गांधी जी का जो अंतिम संस्कार था उनके मृत्यु के अगले दिन होने वाला था। आवर्स इन एडवांस आवर्स इन एडवांस, घंटों पहले से पीपल लाइंड द रूट द फ्यूनरल प्रोसेशन वाज टू फॉलो। लोग उस रास्ते में लाइन लगाकर खड़े हो चुके थे जिस रास्ते से होकर गांधी जी की जो शव यात्रा है वो सब जो है ले जाया जाना था। उस रास्ते में सभी लोग जो है वो खड़े थे। पद्मासी, मिसेस नायडूज डॉटर, पद्मासी जो कि मिसेस नायडू की बेटी थी, स्पोक फॉर अस ऑल व्हेन सी सेड सिंपली, सभी लोगों के तरफ से वो कहती हैं वी विल वॉक, हम लोग चलेंगे। इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, ये अंतिम समय होगा जब हम लोग बापू के साथ चल रहे होंगे। उनको मालूम था कि अब दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो इसलिए वो कहती हैं कि ये अंतिम बार होगा जब हम लोग गांधी जी के साथ चल रहे होंगे, इसलिए हम लोग इस शव यात्रा में चलेंगे। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक, जो ये वॉक था जो लोग चल रहे थे उसे एगोनाइजिंग वॉक कहा जा रहा है। दुखदायक, पीड़ा से भरा हुआ, पीड़ादायक हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज जो लोग थे वो सभी लोग बहुत दुखी थे और सभी लोग बहुत दुखी थे। दैट्स वाई जो लोग चल रहे थे इसे एक एगोनाइजिंग वॉक के तौर पे कहा जा रहा है। थाउजेंड्स साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन, हजारों लोग चुपचाप होकर, शांत होकर इस शव यात्रा को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, गांधी जी के बापू को एक खुले हुए ट्रक में लिटाया गया था जिसे फूलों से सजाया गया था, पूरा फूलों से कवर किया हुआ था, उस ट्रक में उनको लिटाया गया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट, हजारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट, और कोशिश कर रहे थे कि बापू की पैर वे लोग काश मतलब जो है छू लें, एक बार छूने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और साथ ही साथ इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, इतना घना भीड़ था कि लोगों का चलना मुश्किल था उस भीड़ में, बहुत ही ज़्यादा खचाखच भीड़ था जो है उस शव यात्रा में। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली, आगे नयनतारा सहगल कहती हैं कि एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली, जैसे मैं धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ी, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गई, आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिड्स ऑफ ग्रीविंग पीपल, कि उन दुखी लोगों में मैं केवल अकेले नहीं थी। मतलब कि नयनतारा सहगल वो कहना चाहती है कि उन लोगों में मैं अकेली दुखी नहीं थी, बल्कि सभी के सभी लोग जो हैं वो दुखी थे। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ इंडियाज बिलविड लीडर, और इस शव यात्रा में इतने ज़्यादा लोग थे जितना कि भारत के किसी अन्य प्यारे जो है नेता हो उनके शव यात्रा में रहे होंगे, उनसे कहीं ज़्यादा भीड़ इस शव यात्रा में था। लोग बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से गांधी जी के बहुत लोग चाहने वाले थे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। आगे वो कहती है आई वॉज अमंग पीपल फॉर होम वॉकिंग विद बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग, मैं उन लोगों में से थी जिनके लिए बापू के साथ चलना एक विशेष
महत्व रखता था, एक विशेष अर्थ था उसका। ठीक है, कहने का मतलब है वो कहना चाहती है थी कि गांधी जी के साथ चलना एक बहुत ही खास बात है, ये कोई आम बात नहीं था। We had walked with बापू over the rough and smooth of India's recent history। आगे वो कहती है कि हम लोग गांधी जी के साथ हर तरह के सिचुएशन में हम लोगों ने गांधी जी के साथ जो है रहा, साथ दिया, साथ में चले। और चाहे वो रफ या स्मूथ, चाहे वो अच्छा समय हो या फिर बुरा समय हो, हर समय हम लोग उनके साथ चले। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट, और अब हम लोग ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वास्तविकता को हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, दैट द मैन, कि वो व्यक्ति, हु हैड लेड अस ओवर मेनी डिफ़िकल्ट पार्ट्स, कि वो व्यक्ति जो हम लोगों को कई कठिन रास्तों से जो है उबार कर हम लोगों को बाहर लाए, वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विद अस अगेन, जो अब हम लोगों के साथ दोबारा चलने वाले नहीं थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। बापूज स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड, बापू जो है उनका जो शरीर था दुबला पतला सा, उसी दुबले पतले शरीर के द्वारा वो चले। स्टाफ इन हैंड, उनके हाथ में जो है एक डंडा हुआ करता था, एक लाठी हुआ करता था, और उसी लाठी के और उसी पतले दुबले शरीर के सहारे ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, वही भारत के एक बड़े हिस्सा में जो है वो उसी के सहारे चल दिए। ठीक है, यात्रा किए थे। टू वॉक इज़ टू मेक स्लो प्रोग्रेस, और आगे नयनतारा सहगल कहती हैं कि टू वॉक इज़ टू स्लो मेक स्लो प्रोग्रेस, चलने का मतलब होता है धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज़ अराउंड यू। धीरे धीरे चलने से क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, जो हमारे चारों ओर हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से हम लोग उसे देख पाते हैं। फ्रॉम फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजन इन द डिस्टेंस, छोटे छोटे तो धीरे धीरे चलने से क्या होता है कि हम लोग हमारे आसपास चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत ही करीब से हम लोग देख पाते हैं, चाहे वो जो है छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर के हॉरिजन इन द डिस्टेंस, जब हमारा जो जब हम लोग किसी स्थान पे खड़े होते हैं तो आकाश और जो ज़मीन है, जो ये लैंड है, वो दोनों एक दूसरे के साथ टच होता हुआ जिस प्लेस पे दिखाई देता है, जहाँ पे एक जो है हॉरिजेंटल लाइन बन जाता है, उसे हम लोग हॉरिजन कहते हैं। तो यहाँ पे उसी का बात हो रहा है कि हम लोग छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर कीड़े मकोड़ों से लेकर के दूर का हॉरिजन को भी हम लोग देख पाते हैं जब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो मोर ओवर, इसके अलावा टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे, इसके अलावा चलना ही एकमात्र रास्ता बचा था, ओपन टू द एवरेज इंडियन, भारत के औसतन लोगों के पास चलना ही एकमात्र रास्ता बचा था। बिकॉज आप लोगों को पता है कि जिस समय गांधी जी, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय लोगों के पास उतने जो है वाहन व्हीकल वगैरह नहीं हुआ करते थे कि कार है या फिर बाइक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो उन लोगों के पास एकमात्र रास्ता क्या था कि चलना है। ठीक है, अगर कहीं पे जाना है, कुछ काम करना है तो फिर चलना पड़ेगा, तो चलना ही एकमात्र रास्ता था। आगे इससे क्या होता था, इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल, चलने के लिए किसी तरह का जो है व्हीकल का कोई साधन का ज़रूरत नहीं होता था, एक्सेप्ट हिज ऑन बॉडी एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट इज़ एनर्जी, और चलने के लिए किसी तरह का वाहन का ज़रूरत नहीं होता था, बस सिर्फ उसका एक अपना शरीर चाहिए और उसमें किसी तरह कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होना चाहिए, बस एनर्जी है, शरीर है, आगे चल सकते हैं और किसी तरह का ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग किसी तरह कोई व्हीकल यूज़ करते तो उसके लिए हम लोगों को फ्यूल का यूज़ करना पड़ता है, बट चलने के लिए किसी तरह कोई फ्यूल नहीं चाहिए, बस बॉडी में एनर्जी होना चाहिए एंड दैट इज़ इनफ, उससे हम लोग कहीं भी चल सकते हैं। आगे वो कहती है कि गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी, इस आवश्यकता को गांधी जी बहुत ही अच्छी तरह से समझे थे कि जो है चलने से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इस आवश्यकता को वो समझे थे। एज ही टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस और एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ जॉयफुल एफर्ट। यहाँ पे आगे वो कहना चाहती हैं कि गांधी जी इस आवश्यकता को, जो चलने से प्रोग्रेस हो सकता है, इस आवश्यकता को वो समझे थे, और उसके बाद इस साधारण से एक चीज़ को, ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है,
कि चलने से हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, चारों तरफ हम लोगों का आसपास क्या है उन सब चीज़ों को देख सकते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझे थे। और इस एक सिंपल से साधारण से चीज़ को वो ट्रांसफॉर्म कर दिए इनटू अ जॉयफुल एफर्ट, एक बहुत ही आनंदमय एफर्ट में, एफर्ट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मेहनत, ठीक है, उस चीज़ में वो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए, इनको बदल के रख दिए थे। कहने का मतलब लोग चलने को भी एक आनंद में, एक एन्जॉयमेंट का जो है विषय समझते थे, कि ऐसा नहीं कि चल रहे हैं हम लोग तो चलने से कहीं बोरिंग फील हो, ऐसा नहीं था। लोगों के बीच भीतर एक इस तरह का भावना वो भर दिए थे जिससे कि लोग चलने को भी एक आनंद में जो है विषय समझते थे, और उसमें किसी तरह का कोई संकोच लोगों को नहीं हुआ करता था। आगे वो इस बात को समझाती हैं। तो ये हम लोगों का यूनिट 2 था। अब इसके बाद हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।